खुदा का खौफ करें पप्पू, बेचारी बिन बाप की बच्ची है, ऐसे किसी की भी हवाले कर देंगे आप? मतलब क्या बातें कर रहे हो? बिन बाप की बच्ची है इसीलिए तो ये काम करा रहे हैं ना। नेकी का काम होता है यतीम बच्चियों की शादियां कराना। बीच में आके बोल रहे हैं। और उस यतीम बच्चे की उम्र है शादी की? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हो उसके साथ? तुम कौन हो और तुम होती कौन हो हमारे मामलात में दखल देने वाली? बड़ों के मामलात में बच्चों का क्या काम? बच्ची नहीं हूं मैं, बल्कि एक बच्ची की माँ हूं मैं। और मेरे लिए भी ना एक ऐसा ही फैसला हुआ था और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस फैसले ने। मैं एमन के लिए या फिर किसी और लड़की के लिए ऐसा फैसला नहीं होने दूंगी। तुम इन मामलात से दूर रहो, खुदा का वास्ता। इन सारे मामलात में ना इसका ज्यादा तजुर्बा है और बहुत बुरा वाला। जब उसकी माँ को कोई एतराज नहीं है तो तुम लोग कौन हो बीच से बोलने वाले? तुम बच्ची हो, बच्ची रहो। छोटी नहीं हूँ मैं राहिला आंटी, और अगर मैं छोटी थी तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं एमन की वो कज़न हूँ जिसके लिए एक ऐसे ही गलत फैसला हुआ था और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं कितनी दफ़ा मरते मरते बची हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ पप्पू। आपने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, फिर भी आप अपनी बेटी के साथ वही करने जा रही हैं। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं होने दूंगी। सुना नहीं है आप लोगों ने एनी ने क्या कहा है? आप लोग तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चलो चलो उठो बाबर, यहाँ तो हम अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आए थे। आओ चलो, आ जाओ। नहीं बस सही है, हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। ये क्या करूँ इसमें? तुम्हारे जानने वाले हैं ना। अब एनी, इतनी मजाल इनकी। जब तुम्हारे घर पे कोई राजी ही नहीं था इस रिश्ते के लिए तो मेरी बहन और भांजे को क्यों बुलवाया? तुम्हें समझता हूँ। एनी अब खुश होगी तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आने दो आजा मेरे भाई को, तुम्हारी तो अच्छी तरह से शामत लगवाऊंगी मैं। अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए आई हूँ। पेमेंट के लिए एक और सही। अच्छा अभी मुझसे ये बातें यहाँ करने की नहीं है, चलो यहाँ से, इनको समझ भी नहीं आ रही। चलो। वैसे फहमी, जितनी अकल और समझ एनी में है ना, इस घर में हम बड़ों में भी नहीं है। वैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका। तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा ली उसने, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। लेकिन शायद अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, बहुत बाद में होगा। बहुत बदतमीज हो गई है तुम। कल क्या किया तुमने मेहमानों के साथ? राहिला ने मुझे बताया, मैं आया था तुम्हारे कमरे में मगर तुम सो रही थी। कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने अब्बा, जो होने जा रहा था बस वो रोका। जब घर के बड़े मौजूद हैं तो तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? हाँ, पर ये जो घर के बड़े कभी कभी फैसले करते हैं ना, कभी कभी ना ये ठीक नहीं होता। इसी चीज ने तो मुझे सिखाया है कि छोटी उम्र की शादी सही नहीं है। राहिला की उसके जानने वालों के सामने कल बेइज्जती हुई है। नेकी करने जा रही थी वो, एमन की शादी हो जाती तो उसका मुस्तकबिल बन जाता। अगर मैंने इतना कोई गलत काम किया होता तो फिर आपने तो कहा कि आप रात में मेरे कमरे में आए थे और मैं सो रही थी। और कोई इतना बुरा काम करता है तो फिर वो इतनी गहरी नींद सो नहीं पाता। जो देर हो रही है अब तो मैं निकलती हूँ। कल मेरा एंट्री टेस्ट है और तुम मुंह लटकाए नाजिल हो गया हो। परेशानी क्या है यार?
परेशानी ना मैं तुझे बताता हूँ क्या है। परेशानी ये है कि मेरे घर में ना किसी को ये समझ नहीं आता कि मेरी परेशानी क्या है। सबको सिर्फ ये लगता है कि इस बेवक की शादी से जो है ना एनी को मसला हुआ है, मुझे कुछ नहीं हो। लेकिन ये तो सच है ना यार, तो खुद ही तो बता रहा था कि वो बेचारी बेहोश हो गई है, 2 दिन अस्पताल में रही है, कोई मामूली बात थोड़ी है। यार मैं जानता हूँ कि भाई उसको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं शादी के बाद, लेकिन कुछ मेंटल स्ट्रेस भी होता है जो बंदा रहता है, वो मैं झेल रहा हूँ उसके साथ साथ, वो भी कर रही है। लेकिन कोई मेरे भी तो मसले समझे। मतलब मैं इस उम्र में वो जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ जो मेरे अब्बा निभा रहे थे। किसी को मेरी तकलीफ से कोई परवाह नहीं। सही बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एनी को बच्ची भी संभालनी है और घर भी देखना है, तो इसलिए उसके ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मेरे मसले नहीं है क्या भाई, मेरे भी है। मतलब मेरी ज़िंदगी शादी के बाद 360 डिग्री चेंज हुई है। तो अगर खुद मुझे बता, मेरे कोई एम्स नहीं थे क्या? थे ना, बिल्कुल थे। मतलब कितनी अच्छी क्रिकेट खेलता था मैं, खुद बताओ। टीम का कैप्टन था मैं हमारे स्कूल की। अगर कुछ नहीं बना तो मैं जो हूँ वो क्रिकेट ही खेल लूँगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, क्रिकेटर बन जाएंगे अगर नहीं पढ़ पाया। लेकिन कुछ कर पाया नहीं। उसके अलावा भाई मुझे साइंस से ज़्यादा जो है ना कॉमर्स पसंद थी। मैंने सोचा हुआ था कि चलो बाबा से ही कह दूंगा कि बाबा मेरी यार प्लीज़ फील्ड चेंज करवा दे, मुझे आईटी का शौक़ है। कर पाया मैं कुछ? एक भी मैं अपना एम जो है वो अचीव कर पाया नहीं कर पाया। और कहते हैं कि निकाहनामा पे साइन किए। भाई निकाहनामा पे साइन नहीं किया मैंने, अपने सारे गोल्स, अपनी एम्बिशंस, अपने शौक़, उनकी मौत पे साइन किया मैंने। देखो फ़ाखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझसे बात करो, अपना दिल हल्का करो। मैं जानता हूँ कि हम दोस्तों में तुम सबसे पीछे रह गए हो, और अगर अब तुम स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि आंटी और एनी को तुम्हें नहीं रोकना चाहिए यार। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ कुछ खाना है, कुछ पीना है? वाह, वेटर को बुलाओ। एक्सक्यूज मी। वाला हालत से नहीं उतर रहा। इतनी बेइज्जती हुई है मेरे जानने वालों के सामने में, कोई समझने वाला है नहीं इस बात। मुझे एहसास है तुम्हारी बेइज्जती का, मैं इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्लास लिया नहीं की? अभी उसे ही डांट कर आ रहा हूँ, अभी अभी। झूठ बोल रहे हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा, जितनी बदतमीज है वो, अगर डांटा होता उसे तुमने तो घर में एक हंगामा खड़ा हुआ होता। अभी क्यों हंगामा करेगी वो? बाप हूं मैं उसका, मजाल मेरे सामने कुछ बोले। मैं डांटता रहा और वो खामोशी से सुनती रही। अच्छा, डांटा है उसे तुमने? हाँ। ठीक है, तो उससे कहो ना कि मेरे साथ चल के माफी मांगे उन लोगों से। अब ये राहिला, ये तो अब नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि बीवी की तो कोई इज्जत है ही नहीं, बेटी की इज्जत प्यारी है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि तुम इस मामले को खत्म कर दो। कुछ अरसे बाद एमन के लिए कोई और रिश्ता तलाश कर लेना। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने तो थूकना भी नहीं है ना अब इस घर पे। कोई अरे गहरे लोग नहीं है वो। मैं बस ये चाह रही थी कि मेरे जानने वाले उनके सामने में तू इज्जत रह जाए बस। और अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम जाने दो इस बात को, रफा दफा करो। मैं कुछ अरसे में एनी को तैयार कर लूंगा, वो चल के माफी मांग ले, ठीक है? तुम ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम ये लो, खा लो। क्या दूं? सेब? कुछ नहीं खाया जाएगा मुझसे। डॉक्टर ने मना किया है ना, गुस्सा करने से, भूखा रहने से। इधर तो देखो, ये खा लो ना प्लीज।